फ्रेंड्स, हम सब अपने आने वाले बिजली बिल से परेशान होकर उससे छुटकारा पाने के लिए सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं और इसी वजह से इंडिया के अंदर सोलर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बूम आया हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। जब भी हम मार्केट के अंदर सोलर की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें एक ही नाम सुनने को मिलता है, टॉपकॉन टेक्नोलॉजी, जो कि नई है और बढ़िया है। अगर मोनोपर्क की बात आती है तो वहाँ पे बोलते हैं कि ये तो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, यानी कि पुरानी टेक्नोलॉजी है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट डिसीजन होने वाला है? क्या आपके लिए टॉपकॉन टेक्नोलॉजी बेस्ट है या फिर मोनोपर्क डीसीआर पैनल बेस्ट है? तो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा सोलर पैनल बेस्ट है। एक टेक्नोलॉजी बेस्ट होना ही जरूरी नहीं है, इसके लिए काफ़ी सारे अलग अलग पैरामीटर, अलग अलग फंडे होते हैं, उनको हम देखने वाले हैं। यहाँ पर हम एक मार्केटिंग को अलग से रखकर कैलकुलेशन, जनरेशन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि आपके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल बेस्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर हम ट्रस्टेड ब्रांड के दोनों सोलर पैनल को कंपेयर करके देखने वाले हैं। उसी का हम मोनोपर्क डीसीआर पैनल ले लेते हैं और उसी का टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल ले लेते हैं। तो जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, हमने इंडिया की जानी मानी यूटीएल कंपनी के सोलर पैनल को यहाँ पर ओपन कर रखा है। यूटीएल कंपनी इंडिया की जानी मानी ट्रस्टेड कंपनी है। आप इनके सोलर पैनल को आंख बंद कर ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके पास में आपको यूटीएल के मोनो डीसीआर पैनल भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल भी मिल जाते हैं। हम एक एक करके इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि इनकी एफिशिएंसी कितनी है और उनकी एफिशिएंसी कितनी है और प्राइस के अकॉर्डिंग कौन सा हमें बेस्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यूटीएल के मोनो डीसीआर पैनल को देख लेते हैं, जो कि 540 वाट के हैं और ये दो सोलर पैनल का रेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो सोलर पैनल का रेट 30,420 मिलने वाला है। इसके साथ में आपको 27 साल की परफॉर्मेंस वारंटी मिल जाती है और प्रोडक्ट की आपको 10 साल की वारंटी मिल जाती है। ये है मोनो पर्क डीसीआर पैनल। अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है 20.95, ये इसकी एफिशिएंसी है। अभी हम इसको कंपैरिजन करेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्राइस के अकॉर्डिंग, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनके सोलर पैनल दिखा देता हूं जो कि टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के हैं। तो ये है इनके टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के पैनल। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 575 वाट का टॉपकॉन बाइफेशियल टेक्नोलॉजी का पैनल है और ये भी दो पैनल का प्राइस है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 40,540 रुपए। इसके साथ में भी आपको 27 साल की वारंटी मिलती है और 10 साल की प्रोडक्ट वारंटी मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटा सा चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी जो मॉड्यूल की एफिशिएंसी है वो 23% इसकी एफिशिएंसी है, जो कि एक मोनोपर्क डीसीआर पैनल से 2% ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस का काफी सारा डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर एक टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल की एफिशिएंसी ज्यादा है तो इसका जो सोलर सिस्टम सेटअप है वो कम जगह में ही इंस्टॉल हो जाता है। मान लीजिए आप ऐसी जगह पे सोलर सिस्टम सेटअप करवाना चाहते हैं जहां पे आपके पास में स्पेस कम है, तो आपके लिए वहां पर टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का ही बेस्ट रहने वाला है। काफी जगह ऐसी होती है जहां पर कम जगह होती है, जैसे दिल्ली एनसीआर एरिया, मुंबई, बेंगलोर जैसी जगह में कम जगह मिलती है और वहां पे आपको सोलर सिस्टम सेटअप करवाना पड़ता है। तो वहां पर आपके लिए टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का ही सोलर सिस्टम बेस्ट रहने वाला है। हम यहां पर एक 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम या फिर सेटअप को कंपेयर करने वाले हैं मोनोपर्क के साथ में, टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के साथ में। तो जैसा कि भी आप यहां पर देख पा रहे हैं, हमने एक कैलकुलेशन सेट की है स्पेस के अकॉर्डिंग। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये एक हमने लिया है स्पेस के अकॉर्डिंग 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम। तो इसके लिए हमें मान लीजिए हमने मोनोपर्क सोलर पैनल लगाने हैं तो 540 वाट के 10 सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे, जिससे कि हमारी कैपेसिटी 5 किलोवाट की बन जाती है। देख सकते हैं अगर यहीं पर 5 किलोवाट की जगह पे हम टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लगाते हैं तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 575 वाट के 9 सोलर पैनल ही हमें लगाने पड़ेंगे, जिसकी टोटल कैपेसिटी हमारी 5 किलोवाट की बन जाती है। तो यहाँ पर तो 9 सोलर पैनल से ही 5 किलोवाट की कैपेसिटी बन रही है और यहाँ पर आप देखेंगे तो 10 सोलर पैनल से हमारी 5 किलोवाट की सोलर पैनल की कैपेसिटी बन रही है। तो इससे हमारा जो एरिया है, स्पेस है, वो बच जाता है। स्पेस दिखाऊं तो मैं कितना स्पेस बचता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। एक 5 किलोवाट के अंदर देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 28 स्क्वायर फीट के आसपास यहां पर हमारा स्पेस बच जाता है जब हम टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लगाते हैं।
तो देख सकते हैं टॉपकॉन के साइड जाएंगे तो हमारा स्पेस कम यूज होगा। तो अभी हम इन दोनों पैनल को एक प्राइस रेंज के अंदर सेट करके कंपैरिजन करने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म में कौन से पैनल से ज्यादा जनरेशन मिलने वाली है, कौन जल्दी ROI निकाल कर देने वाला है, किसके साथ में हमें ज्यादा पावर मिलने वाली है। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने लिया है मोनो DCR पैनल और यहाँ पर हमने लिया है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल। इसको हम एक ही प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने वाले हैं, यानी कि खरीदने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिया है, ये प्राइस रेंज सेट किया है 1,21,680 के अंदर। तो और इस साइड भी हमने 1,21,620 रुपए के पैनल लिए हैं। 1,21,680 के अंदर मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के जो पैनल है वो 540 वाट के 8 सोलर पैनल आ जाते हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी 4.3 किलोवाट बन जाती है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल की। इतने रुपए के अंदर दोनों के सेम प्राइस है। यहाँ पर हमें 575 वाट का एक मॉड्यूल मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें 6 मॉड्यूल इतने रुपए के अंदर मिल जाते हैं, जिसकी टोटल कैपेसिटी 3.45 किलोवाट हो जाती है। अभी आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें सेम प्राइस दिया है और यहाँ पर हमें ज्यादा कैपेसिटी के सोलर पैनल मिल रहे हैं और यहाँ पर हमें कम कैपेसिटी के सोलर पैनल मिल रहे हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो मोनोपर्क DCR पैनल का ये वाला सिस्टम है वो एक दिन के अंदर कितनी जनरेशन निकाल के देता है। यहीं पर टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का एक दिन के अंदर कितनी यूनिट निकाल कर देता है। 1 किलोवाट का जो सिस्टम होता है वो एक दिन के अंदर 4 से 5 यूनिट बनाता है, तो हम यहाँ पर 4.5 यूनिट ही मान लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है हमारा सिस्टम 4.3 किलोवाट का। तो यहाँ पर हमने 4.3 किलोवाट कैलकुलेशन के अंदर रख लिया है। 1 किलोवाट के अकॉर्डिंग 4.5 यूनिट हमने रख ली है। ठीक है, तो ये एक पर डे का आ जाता है 19.44 यूनिट। ठीक है, 19.44 यूनिट एक दिन के अंदर ये जनरेशन करके दे देगा मोनो DCR पैनल। यहीं पर अगर हम बात करें टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.45 किलोवाट का हमारा सिस्टम है। तो यहाँ पर हमने 3.45 किलोवाट का यहाँ पर सिस्टम रख लिया है और एक दिन की 1 किलोवाट की जनरेशन है वो 4.5 है। यहाँ पे भी हमने 4.5 रखा है और यहाँ पर भी हमने 4.5 रखा है। तो इसकी जो टोटल जनरेशन आती है वो 15.25 यानी कि 15.25 यूनिट यहाँ पर निकलती है। तो अभी आप देख सकते हैं एक दिन के अंदर ही कितना सारा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन ये जो सोलर पैनल हम लगाते हैं वो एक दिन के लिए नहीं लगाते हैं और ना ही हम इसको 1 साल के लिए लगाते हैं, इसको हम लगाते हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स आपको तो पता ही है कि सोलर पैनल के ऊपर हमें 30-30 साल की, 27-27 साल की वारंटी मिल जाती है। यहाँ पर मैं आपको 10 साल का भी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि 10 साल के अंदर मोनोपर्क कितनी जनरेशन देने वाला है और टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का कितनी जनरेशन देने वाला है। तो यहाँ पर भी हमने कैलकुलेशन की है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारी एक दिन की यूनिट जनरेशन थी। तो यहाँ पर हमने एक दिन की यूनिट जनरेशन को नोट कर लिया है। एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, 1 साल आ गया। और कितनी साल के ऊपर करते हैं हम इसको? 10 साल के ऊपर। तो 10 साल के अंदर ये वाला जो मोनोपर्क DCR सिस्टम है वो 70,956 यूनिट बनाकर देने वाला है। यहीं पर अगर हम बात करें एक टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की, तो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की साइड चलते हैं तो एक दिन के अंदर ये 15.25 यूनिट बनाकर देता है, यानी कि जनरेशन करता है। 365 दिन से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 साल हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर 10 साल का डाटा निकालना है, तो ये आ जाता है 55,662 यूनिट। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर तो था ये लगभग 71,000 के आसपास और यहाँ पर ये 55,500 यूनिट। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है एक जनरेशन के अंदर। तो अभी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किससे हमें जनरेशन ज़्यादा मिल रही है, कौन जल्दी ROI निकाल रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो हमने ये 10 साल के लिए निकाल लिया है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है ना वो 20 साल से भी ऊपर चलने वाला है। तो यहाँ पर हमने 20 साल को भी कैलकुलेट किया है, उसमें आप देखना कितना ज़्यादा बड़ा डाटा निकल के आने वाला है। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारी पर डे की थी तो हमने यहाँ पर पर डे निकाल लिया। ये 365 दिन हो गए और ये हमने 20 साल का यहाँ पे डाल दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं 1,41,912 यूनिट ये 20 साल के अंदर जनरेशन करके देने वाला है। यहीं पर अगर हम देखें तो ये एक दिन की यूनिट थी 365 और 20 ईयर के अंदर ये देख सकते हैं 1,11,325 यूनिट। तो अभी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30 से 31,000 यूनिट ये पैनल एक्स्ट्रा बनाएगा। तो अभी आप स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सा
सोलर पैनल बेस्ट होने वाला है, टॉपकॉन लेंगे या फिर मोनोपर्क लेंगे। अभी हम आगे और भी देखने वाले हैं कि क्या कुछ इसके फंडे होते हैं। और यहाँ पर जो मोनोपर्क पैनल होते हैं वो इंडिया के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किए जाते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो बदलता रहता है। कहीं पर ज़्यादा धूप पड़ती है, कहीं पर क्लाउडी वेदर रहता है, धूल मिट्टी और रिलायबिलिटी के अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो मोनोपर्क जो DCR पैनल है वो सबको सहन कर लेता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि अपने एरिया के अंदर 90% रूफटॉप के अंदर मोनोपर्क DCR पैनल ही लगे हुए हैं। और जहां पर मोनोपर्क DCR पैनल लगते हैं वहीं पर गवर्नमेंट से PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सब्सिडी भी मिलती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि एक टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की पेपर वर्क और लैब के अकॉर्डिंग 2% से 3% एफिशिएंसी ही ज़्यादा मिलती है, लेकिन हमें ROI जनरेशन सबसे ज़्यादा मोनोपर्क DCR पैनल के अंदर ही मिलती है। अब आप खुद डिसीजन कर सकते हैं कि आपको टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सिस्टम लगवाना है या फिर मोनोपर्क टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल का सिस्टम लगवाना है। तो फ्रेंड्स, आगे से जब भी मार्केट के अंदर या फिर कहीं पर भी ये नाम सुनने को मिले कि आपको टॉपकॉन बेस्ट है, तो उनसे यही सवाल करना कि टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के अंदर बेस्ट है या फिर लॉन्ग टर्म या फिर जनरेशन के हिसाब से बेस्ट है। उनको आप गाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता लग गया है कि लॉन्ग टर्म के अंदर जनरेशन हमें मोनोपर्क से ज्यादा मिल रही है। तो अब आप अपना एक डिसीजन खुद ले सकते हैं और आप हमें कमेंट करके बताना कि आप कौन से सिस्टम लगवाना चाहते हैं, टॉपकॉन या फिर मोनोपर्क। अगर आपने लगवाया है तो कौन सा सिस्टम लगवाया है, आप हमें ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।